Good morning, everyone. Today we are going to learn about human reproduction. In human reproduction, we will study about male reproductive system. Male reproductive system के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को और उस स्ट्रक्चर में डिफरेंट फंक्शंस. Humans are sexually reproducing and viviparous organisms. Humans क्या होते हैं? Sexually reproduce करते हैं और viviparous organisms होते हैं. Viviparous organisms वैसे organisms जो give birth to young ones. Give birth to young ones. दो टाइप के organisms होते हैं. The one is viviparous and other is oviparous. Viviparous organisms जो young ones को birth करते हैं और oviparous जो होते हैं वो egg lay करते हैं. Is eggs. Oviparous के examples हो सकते हैं आपके birds, reptiles. Viviparous organisms के हो सकते हैं cat, dog, humans. As we know, here we are seeing that they reproduce sexually and are viviparous organisms. There are remarkable differences between the reproductive events and systems in male and female. बहुत ज़्यादा difference होता है, एक remarkable difference होता है reproductive events में और system में male और female reproduction में. Male reproductive system includes a pair of testes, accessory ducts, glands and external genitalia. Male reproductive system क्या क्या include करता है? Pair of testes, accessory ducts, glands और external genitalia. Okay. But testes, the testes are located outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. और ये स्क्रोटम क्या करता है? इट मेंटेन्स द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. ये स्क्रोटम टेस्टिस का टेम्परेचर लो रखता है, अप्रॉक्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. क्यों रखता है? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके. Each testis is oval in shape. Approx कितना लेंथ होता है? 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर. और ये टेस्टिस कवर्ड होता है किससे? टुनिका एल्बुजिनिया से. ये टोटली डेंस कवर्ड होता है. और इंटरनल स्ट्रक्चर में टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर डिवाइडेड होता है अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स में, which is known as testicular lobules. Which is known as testicular lobules. ठीक है? तो जैसे ये टेस्टिस है, फॉर एग्जाम्पल this is a testis and here are small compartments, approx 250 compartments. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल. टेस्टिकुलर lobules. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. हमने देखा जैसे ये testicular lobules है. This is testis. This is testis. इन testis में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, अप्रॉक्स कितने? 250 compartments which is known as testicular lobules. Okay. Testicular lobules जो है ये each compartment, ये छोटा सा जो कंपार्टमेंट है, इस each compartment में 1 या 3 और कंपार्टमेंट्स होते हैं, हाईली कॉइल्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस tubules, which is known as seminiferous tubules. और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्म्स आर प्रोड्यूस.
Seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells called male germ cells and Sertoli cells. अब ये जो seminiferous tubule है, इसके अंदरी लेयर में, भीतरी लेयर में दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग मेल जर्म सेल्स कहते हैं और Sertoli सेल्स कहते हैं. मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं? इट अंडरगोज माइटोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन. जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? मेल जर्म सेल्स के माइटोटिक डिविजन्स में जाने के बाद स्पर्म फॉर्मेशन होता है. Sertoli सेल्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स. मेल जर्म सेल से आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है माइटोटिक डिवीजन से, और Sertoli सेल्स क्या करते हैं? उस मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. Interstitial space are present in outside region of the seminiferous tubules. अब जो seminiferous tubules है उसके outside region में interstitial spaces होते हैं जो कि कंटेन करते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइडिक सेल्स. लाइडिक सेल्स क्या करते हैं? ये सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिसको हम लोग एंड्रोजेंस बोलते हैं. जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोजेंस. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो तुम्हारा टेस्टिकुलर लुब्यूल्स है जो टेस्टिस में प्रेजेंट है उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और वो 250 कंपार्टमेंट्स में एक सिंगल कंपार्टमेंट में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. और वो स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में जो दो लेयर होते हैं मेल जर्म सेल्स और Sertoli सेल्स के मदद से होते हैं. मेल जर्म सेल्स माइटोटिक डिवीजन के थ्रू स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं और Sertoli सेल्स उस मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. आउटर लेयर या आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या कंटेन करते हैं? स्मॉल ब्लड वेसल्स या लाइडिक सेल्स, और ये जो लाइडिक सेल्स हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम लोग एंड्रोजेंस बोलते हैं. In this diagram we can see the male pelvis reproductive system. इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस. Here is the testis, the scrotum. This is the penis. Penis contains the glans penis at the end of the penis and it's covered with the foreskin. Vas deferentia, prostate, seminal vesicle, rectum, pulvourethral gland, etc. Okay. Now, the male accessory ducts include retitestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. मेल एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडेमिस और वास डेफरेंस. द इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट स्टार्ट्स विद ट्यूबुल रेक्टी व्हिच आर शॉर्ट स्ट्रेट एंड सेगमेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ट्यूबुल रेक्टी से और एक एंड सेगमेंट होता है जो स्ट्रेट होता है, शॉर्ट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का. और ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? ये ट्यूब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कनेक्ट विद द क्यूबॉइडल एपिथेलियल लाइनिंग लाइंड चैनल. लाइंड चैनल को क्या बोलते हैं? रेटिटेस्टिस को. इट स्टार्ट्स विद द ट्यूबुल रेक्टी और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एंड सेगमेंट होता है वो कहाँ जाके कनेक्ट करता है? रेटिटेस्टिस में. फ्रॉम रेटिटेस्टिस 10 to 25 fine tubules arises. अब रेटिटेस्टिस से 10 से 25 फाइन ट्यूब्यूल्स अराइज करते हैं जिसे हम वासा एफरेंशिया कहते हैं. दैट लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडेमिस. जो क्या करते हैं? टेस्टिस को छोड़ के फिर अपना ओपनिंग कहाँ रहता है उसका? एपिडिडेमिस. एपिडिडेमिस लीड्स टू वास डेफरेंस दैट extends to the abdominal and loops over the urinary bladder. एपिडिडर्मिस क्या करते हैं? वास एफरेंस में लीड करते हैं और एट द लूप एक लूप टाइप का रहता है जो कि
ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, एब्डोमेन के एंड में जाके वो ओपन होता है. Okay? The urinary bladder receives a duct from the seminal vesicle to form ejaculatory duct, and that runs through the prostate and opens into urethra. यूरिनरी ब्लैडर जो क्या करते हैं, एक डक्ट रिसीव्स करते हैं कहाँ से, सेमिनल वेसिकल से, जो कि इजैकुलरी डक्ट होता है, और थ्रू द प्रोस्टेट वो रन करते हैं और ओपन होते हैं यूथ्रा. Urethra receives the ducts of prostate gland and the bulbourethral gland. Bulbourethral gland को और एक नाम से हम लोग जानते हैं Cooper's gland, a little ahead and runs through the penis to an external opening called urethral meatus. ठीक है, यूथ्रा ओपन करता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड से, और कहाँ जाता है, एंड होता है पेनिस में एट द यूथ्रल लिमिट्स. दिस इज अ स्ट्रक्चर. यहाँ पे जैसे ये आपका सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल से ऐसे ओपनिंग होके आपका पेनिस में जाके ये लास्ट में आपका बल्बोयूथ्रल ग्लैंड से पेनिस में ओपनिंग होता है. ओके, now the accessory glands of male reproductive system includes क्या करते हैं, pair of seminal vesicle, prostate gland, a pair of bulbourethral glands या Cooper's glands. The secretion of all these glands are called seminal plasma. जितने भी glands हैं secrete करते हैं उसको क्या करते हैं हम, seminal plasma. Seminal plasma क्या क्या contain करते हैं, fructose, calcium, कुछ enzymes भी करते हैं, और ये सब जो सिक्रीशन होते हैं सेमिनल प्लाज्मा का, ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो जब ट्रैवल करता है रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो वो आसानी से ओवरी तक पहुंच सके. दैट्स व्हाई दे गिव न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजोआ. Seminal plasma along with the sperm is called semen. Seminal plasma sperm के साथ रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, semen. Secretion of bulbourethral glands also helps in lubrication of the penis. Okay? जो bulbourethral gland से secretion होता है वो पेनिस को lubricate करने में, उसको lubrication देने में help करता है. Now this is a structure of a sperm. Here we can see the plasma membrane at the top of the sperm head. This is the head. This is the neck region and this is the tail. Plasma membrane में acrosomes present होते हैं, nucleus present होते हैं, chromosome materials present होते हैं head region में. उसके बाद आपका neck होता है, इसमें middle piece होते हैं. Middle piece में आपके contain करते हैं mitochondria. Mitochondria as we know is a energy source. और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग. माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है आपका स्पर्म को टू स्विम, टू मूव अराउंड. ओके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज द पेनिस. एज वी नो इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल erectile tissue that helps in erection of the penis. The enlarged tip of the penis is called glans penis. It is covered by loose fold of skin called foreskin. ठीक है, The external genitalia, उसको हम लोग कहते हैं पेनिस, is known as penis, और एक erectile tissue से वो बनता है और वो enlarged होता है at the tip. Penis is enlarged at the tip, which is known as glans penis, और वो एक loose folded skin से covered होता है जिसे हम foreskin कहते हैं. Now that's all for today. If you have any query, any questions, you can ask me on this email. Thank you very much.